कहते हैं कि माँ पार्वती जब शिव जी के लिए तपस्या कर रही थी, और ये मैंने अमरूद चोरी करके तोड़ लिया है शिव जी को चढ़ाने के लिए। नहीं, लालच से नहीं आए, भगवान से भी मिलने के लिए आए हैं, लेकिन गोलगप्पा भी खाएंगे। और भोला बाबा कहते हैं कि पीपल में पहले निकले थे, पीपल के पेड़ के पास अवतरित हुए थे। ये देखिए दोस्तों, हम लोग खाली पैर आए थे, तो ये रास्ता कितना उबड़ खाबड़ टाइप का है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम लोग जा रहे हैं एक शिवालय, जिसको कि हमारे यहाँ भोला बाबा स्थान कहा जाता है। तो हम लोग घर से निकल चुके हैं और शिव जी को बेलपत्र चढ़ता है, तो वही अभी हम लोग तोड़ने आए हैं यहाँ। और सोनदी तोड़ रही है बेलपत्र। और इस तरह का बेलपत्र चढ़ता है, 3 पत्ता वाला, सिंगल पत्ता वाला नहीं चढ़ता है। और ये बेलपत्र एकदम क्लीन होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए, और इसमें कोई भी दाग ना होना चाहिए, वो हम लोग शिव जी को चढ़ाएंगे। तो ये न्यू जो पत्ता अभी बेल में निकला है वो मैं तोड़ रही हूँ। और ऐसा 3 पत्ते वाला होना चाहिए, सिंगल पत्ता वाला नहीं चढ़ता है या कटा हुआ नहीं चढ़ता है। तो दोस्तों ये है पूरा बेल का पेड़, इसी से हम लोग तोड़ेंगे। और इसमें एक चीज और देखनी होती है कि जो बेल का पेड़ फला हुआ होता है उसी से पत्ता तोड़ के चढ़ाया जाता है। जो फला हुआ नहीं होता है, उससे छोटा जैसे कि कोई पेड़ है तो उससे नहीं चढ़ाया जाएगा। तो इसीलिए इसको तोड़ने में मेहनत होती है, क्योंकि बड़ा पेड़ होता है। और ये बेल आप लोग देखिए फला हुआ भी है, अभी फल है इसमें। ये बेल, उधर भी बेल। और बेलपत्र क्यों चढ़ता है सोनिधि? बेलपत्र इसलिए चढ़ाया जाता है, कहते हैं कि माँ पार्वती जब शिव जी के लिए तपस्या कर रही थी तो वो बेलपत्र खा के ही रही थी, तो इसलिए शिव जी को बेलपत्र चढ़ाया जाता है। और माँ पार्वती को भी साथ में चढ़ाया जाता है। अच्छा, शिव जी को जब पाने के लिए तपस्या कर रही थी वही ना? हाँ, उसी टाइम हम लोगों ने बेलपत्र तोड़ लिया है। और अभी इस जंगल में हम लोग भांग ढूंढेंगे, क्योंकि भांग चढ़ाया जाता है और भांग अब बहुत मुश्किल से मिलता है। पहले मैं देखती थी कि कहीं कहीं दिख जाता था, लेकिन अब थोड़ा कम दिखता है। तो यहाँ पे अभी ढूंढेंगे, जंगल में कहीं कहीं एक आध मिल जाएगा। और दोस्तों सोनिधि भांग ढूंढ रही है जंगलों में, देखते हैं उन्हें मिलता है कि नहीं मिलता है। मुझे नहीं लगता है कि मिलने वाला है। मिल जाएगा, अभी ढूंढ रही हूँ। मैं पहचानती हूँ क्योंकि भांग क्योंकि कई बार मैंने शिव जी को चढ़ाया है, इसीलिए। दोस्तों फाइनली भांग मुझे मिल गया है, और मैं आज भांग का पूरा पेड़ भोले बाबा को चढ़ाने वाली हूँ। पूरा पेड़? हाँ, क्योंकि मैंने उसको जड़ से उखाड़ लिया है। ये मिल रहा है अकान, ये भी चढ़ेगा भोले बाबा को। इसका फूल चढ़ेगा, क्योंकि हमें अभी फूल नहीं मिला है, इसलिए हम लोग पत्ता ले लेते हैं। इसका पत्ता एक तोड़ना। कितना? एक? हाँ, 1-2 तोड़ लो बस, ज्यादा मत तोड़ो। ये शायद इचिंग होता है ना? नहीं, इचिंग नहीं होती है। चलो चल बस तोड़। ये है, ये फूल भी मिल रहा है, छोटी। तो दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे फूल भी मिल गया है और सोंदी तोड़ रही है। तो ये नहीं है वैसे, कली है। ये कली है। पत्ता तोड़ लिया, कली तोड़ लिया है। कहीं फूल मिल जाएगा तो वो भी तोड़ लेंगे। मिल ही जाएगा। खिला हुआ नहीं है। मैं जब पूजा करती हूँ तो मुझे सब कुछ चाहिए भोले बाबा को चढ़ाने के लिए। नहीं है, चलो आप फूल भी मिल जाएगा रास्ते में। लग रहा है ये ढूंढ के ही जाएगी आज। नहीं मिल रहा यार। चल, नहीं मिला, चल। तो दोस्तों अमरूद भी चढ़ता है शिव जी को, तो सोंदी अमरूद तोड़ रही है। और ये मैंने अमरूद चोरी करके तोड़ लिया है शिव जी को चढ़ाने के लिए। मुझे एक रास्ते में पेड़ मिला था, उसी में, क्योंकि हमारे पेड़ में अमरूद नहीं था, छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा था, तोड़ने लायक नहीं था, तो मैंने एक अमरूद तोड़ लिया। दोस्तों अभी हम लोग पगडंडी रास्ते से जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, इसी पगडंडी रास्ते से हम लोग चल रहे हैं, और ये चारों बगल खेत ही खेत है। दोस्तों सोनिधि को जहाँ भी बेलपत्र मिल रहा है वहाँ रुक के तोड़ने लग रही है। लगता है वहाँ ज़्यादा तोड़ नहीं पाई थी, तो इसीलिए। और पता नहीं कितना चढ़ाएगी भगवान को। बेल का पेड़ है और ये बेलपत्र तोड़ रही है। वहाँ ना, वहाँ पीला पीला थोड़ा बेलपत्र था, तो मैं नहीं पहुँचोगी तुम। हाँ। इधर से तोड़ लो ना, इधर ये तो नहीं, कुछ और है। ये ग्रीन बेलपत्र है, इसीलिए। कैसे तोड़ रही है, पहुँच तो रही नहीं है। ये देखिए दोस्तों टेक्निक। अरे वहाँ से तोड़ सकते हैं, वहाँ 2 टूट गए यहाँ से, 3 पत्ते वाला।
दोस्तों हम लोग जिस शिवालय में जा रहे हैं उसकी खासियत ये है कि है तो शिवालय, लेकिन उसमें सरस्वती पूजा में जल चढ़ाया जाता है, वो भी भोले बाबा को। आप लोग समझ सकते हैं कि भोले बाबा को सरस्वती पूजा में क्यों जल चढ़ाया जाता है। तो हमारे यहाँ के लोग सिर पंचमी जो होता है, जिस दिन सरस्वती पूजा होता है, उस दिन भोले बाबा को जल अर्पित करते हैं और यहाँ से हम लोग अपने गांव से पैदल जाते हैं और वहाँ जल चढ़ाते हैं और ऐसे सालों भर उनकी पूजा की जाती है। और दोस्तों सरस्वती पूजा के दिन वहाँ पे इतने अच्छे से मेला लगता है और वहाँ लोग बहुत दूर दूर से आते हैं जल चढ़ाने के लिए सरस्वती पूजा के दिन, और बहुत ही मान्यता है उस मंदिर की। और दोस्तों जहाँ हम लोग जा रहे हैं उसको भोला बाबा स्थान बोला जाता है हमारे यहाँ। और भोला बाबा कहते हैं कि पीपल में पहले निकले थे, पीपल के पेड़ के पास अवतरित हुए थे, मतलब उसके बाद वहाँ पे मंदिर वगैरह बना दिया गया है और फिर मंदिर में पूजा तब से होती है। बहुत दिनों तक वो पीपल के वृक्ष के नीचे ही रहे थे, वहीं पे पूजा पाठ लोग करते थे। उसके बाद धीरे धीरे करके मंदिर बना दिया गया। और हमारे गाँव में जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनका सबका वहाँ मुंडन होता है, हमारा भी हुआ था। और दोस्तों सिर्फ हमारे गांव से नहीं, लोग दूर दूर से मुंडन करवाने के लिए अपना यहाँ पे आते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मान्यता है इस शिवलिंग की। हाँ, यहाँ की मान्यता होगी, जो लोग मानते होंगे वो लोग आते हैं मुंडन करवाने के लिए। लेकिन हमारे गांव के सारे बच्चों का होता है, हमारा भी हुआ था। पहले गंगा जी का होता है, फिर गंगा जी में मुंडन करके जब आते हैं लौटते हैं तो फिर यहाँ भोला बाबा स्थान में करवाते हैं। हाँ, एक बात और दोस्तों, जब जमींदारी उन्मूलन हुआ था तो सारे जमीन का, इन सारे जमीन के मालिक बिहार सरकार है। पर जिस मंदिर में हम लोग जा रहे हैं उस मंदिर की अभी भी मालगुजारी देनी होती है, जो हमारे ही गांव के कोई व्यक्ति देते हैं। मालगुजारी क्या होता है वैसे? मालगुजारी वो वर्ड है, हम लोग जो जमीन यूज करते हैं उस पे सरकार को कुछ टैक्स देना होता है, जो हमारा जमीन होता है। तो उस पे तो मंदिर है, लेकिन वो पे जो करते हैं टैक्स, वो हमारे यहाँ के लोग करते हैं। अच्छा। मतलब वही जो मालगुजारी देते हैं वो अभी भी हमारे गांव के लोगों से लिया जाता है। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे आवाज़ को क्या हुआ, तो मैं बता दूं आपको, तो मुझे कोल्ड हुआ है, इसीलिए मेरा आवाज़ थोड़ा बदला सा लग रहा है। और दोस्तों हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। दोस्तों हम और काजू दी घर पे ही सोच लिए थे कि उधर जाएंगे तो वहाँ गोलगप्पा बहुत अच्छा खिलाता है, तो गोलगप्पा खाएंगे। तो काजू दी भी खाएगी और हम लोग अभी ढूंढ रहे हैं, अभी तो नहीं मिला है लेकिन मिल जाएगा। अभी नहीं, पूजा करने के बाद, पूजा करने से पहले ये लोग खाने का सोचने लगी। नहीं दोस्तों, बस अभी पूजा करने के बाद का ही मैं बात कर रही हूँ। घर में ही हमने सोच लिया था कि हम लोग खाएंगे, तो इसीलिए अब दीदी को बोलेंगे खिलाने, तो देखते हैं खिलाती है कि नहीं। तो आप लोग सोच सकते हैं ये लोग कितनी बड़ी पेटू है, जा रही है भोला बाबा स्थान पूजा करने और गोलगप्पा खाने का सोच रही है। तुम कहीं लालच से ही तो नहीं आई हो? तो नहीं, लालच से नहीं आए, भगवान से भी मिलने के लिए आए हैं, लेकिन गोलगप्पा भी खाएंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ एक पीपल का पेड़ है और ये सिंपल नहीं है, मतलब इसमें बहुत अच्छे से ये हाथी का सूंड बना रखा है और ये त्रिशूल भी बना रखा है। तो देखिए, और चूहा भी है। ये है हमारे यहाँ की कलाकारी। ये है पीपल का पेड़ और ये देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, ये है हाथी का सूंड और ये है त्रिशूल और ये है चूहा। Wow, very amazing! आज देखा तुमने ना पहली बार? नहीं, मैंने देखा था, पहले भी आती थी तो। और हाथी के गले में घंटी भी बांध रखा है। हाँ, कितने अच्छे से सजाया है ना। दोस्तों अब हम लोग मंदिर पहुंचने ही वाले हैं और ये देख सकते हैं आप लोग, कितना सुंदर मंदिर है ये, ऊपर से नीचे तक एकदम ग्लो कर रहा है पूरा। और उसमें बहुत सारे देवताओं की मूर्ति कलाकारी की हुई है, फोटो मूर्ति वगैरह। हाँ, कार्व किया हुआ है ना। हाँ, कार्व किया ये गया है। देख सकते हैं दोस्तों आप लोग। तो दोस्तों हम लोग मंदिर में पहुंच चुके हैं। पहले अभी हम लोग यहाँ पैर धुलेंगे, उसके बाद मंदिर में जाएंगे और पूजा करेंगे। तो दोस्तों हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा शिवलिंग है। ये देखिए दोस्तों, इतना बड़ा शिवलिंग मैंने पहले कहीं नहीं देखा है। दोस्तों सोनी दी अभी शिव जी को धुल के फिर पूजा करेगी।
तो दोस्तों अभी आपको पूरा मंदिर खाली खाली सा लग रहा होगा। ये तो अभी लग रहा है जैसे पेंट वगैरह हो रहा है ना, तो इसलिए ये सब लगाया गया है। बट सरस्वती पूजा के दिन आप इतनी भीड़ दिखेगी कि आप ना पैर रखने की भी जगह नहीं रहेगी, क्योंकि शिव भक्त सबसे ज़्यादा हैं, तो इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं। मतलब स्पेशल दिन पे तो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये आपको ये सब इतनी भीड़ लगी रहेगी, लंबी लंबी लाइन लगी रहेगी चारों तरफ से। और अगर कभी हम लोग आएंगे यहाँ सरस्वती पूजा के दिन तो आपको एक व्लॉग बनाएंगे सरस्वती पूजा के दिन, और आपको दिखाएंगे कि कितनी भीड़ होती है और कितने ज़्यादा भक्त होते हैं। छोटी ये देखो कितनी बड़ी नंदी बनी हुई है यहाँ पे। ये न्यू लगता है अभी बनाया गया है। हाँ, पहले नहीं था सच में। ये देखिए दोस्तों इतनी बड़ी नंदी मैंने तो पहली बार देखा है। और यहाँ भी भोला बाबा के मंदिर के जस्ट सामने माँ पार्वती का मंदिर है। ये देखिए दोस्तों ये भी भोला बाबा का मंदिर है और ये पार्वती जी की मंदिर है, क्योंकि भोला बाबा माँ पार्वती के साथ ही रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हनुमान मंदिर भी है भोला बाबा मंदिर के जस्ट सामने। तो सोनी दीदी जो है वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगी है मंदिर के सामने। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है हनुमान मंदिर। इतना धीरे पढ़ रही है कि मुझे भी नहीं सुनाई दे रहा है, बहुत धीरे पढ़ रही है बट हनुमान चालीसा पढ़ रही है, ये तो समझ आ गया। छोटी आज का सवाल, इस मंदिर में हनुमान जी के कंधे पे कौन कौन है? तुमको क्या लगता है? हमको पता नहीं होगा, हमको बिल्कुल पता है। सीता जी हैं और राम जी हैं, और कौन है? What? इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। आपका जवाब गलत है। आप करोड़पति बनने से वंचित हो गए हैं, क्योंकि वो राम जी और लक्ष्मण जी हैं, सीता जी नहीं है। हनुमान जी के कंधे पे सीता माँ को बैठाएंगे? नहीं है, हम ध्यान से नहीं देखे। भारी मिस्टेक हो गया सर। नहीं, अब याद आया मुझे। ये हनुमान जी के सीने में राम और सीता हैं, कंधे पे लक्ष्मण जी और राम जी हैं, याद आया। छोटी हमें रास्ते में भांग नहीं दिख रहा था, यहाँ देखो मंदिर के बगल में कितना सारा भांग है। मैं तो पहचानती नहीं हूँ कौन सा भांग है, तुम बताओ। वैसे भांग भोले बाबा को पीस के चढ़ाया जाता है कि पी सके, लेकिन हम लोग ऐसे पत्ता चढ़ा देते हैं शॉर्टकट में। ये सारा भांग है? हाँ यही है भांग का पौधा। पहचान लो, अगर नेक्स्ट टाइम पूजा करने आएंगे तो यहीं से भांग है। ठीक है। ये देखिए दोस्तों मंदिर के जस्ट सामने में गवर्नमेंट स्कूल है। ये देखिए ये स्कूल है और ये है मंदिर। A few moments later. तो दोस्तों पूजा हो चुकी है और अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं सोनिधि? अभी जाएंगे ब्राह्मणी माता के स्थान, क्योंकि हमारे गांव का रूल है कि भोला बाबा की पूजा करने के बाद ब्राह्मणी माता के स्थान की पूजा की जाती है। तो वहीं हम लोग अभी जा रहे हैं, पूजा करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। और काजू को अभी गुस्सा आ रहा है क्योंकि गोलगप्पा कहीं नहीं मिला है अभी तक रास्ते में, अब शायद मिलेगा भी नहीं। दोस्तों गोलगप्पा तो हमको भी खाने का मन था, बहुत दिन हो गया है नहीं खाए हैं। ये देखिए दोस्तों हम लोग खाली पैर आए थे, तो ये रास्ता कितना उबड़ खाबड़ टाइप का है और हमें पैर में इतना ज़्यादा चुभ रहा है ये कि परेशान हो गए हम लोग। बहुत धीमे धीमे चलना पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा ही कष्ट हो रहा है हमें पूरा ही रास्ता वैसा है। अभी हम लोग आए हैं उतने दूर से, पूरा एकदम वैसा ही, अच्छे से नहीं बनाया है इसको। पूछा किसी ने? तो अभी दोस्तों हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं और यहाँ पे किसी का शायद मुंडन हो रहा है, तो दूर से ही हम लोगों को दिख रहे थे इतने सारे लोग, तो हमने सोचा क्या है, बट अभी हम लोग गेस कर पा रहे हैं कि मुंडन ही होगा। तो सोनी क्या लगता है तुमको, क्या हो रहा है? मुंडन ही शायद हो रहा होगा, नहीं तो कोई पूजा हो रही होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं। ऐसे जनरली यहाँ बहुत लोग नहीं होते हैं, यहाँ भी लोगों का मुंडन होता होगा, हमें तो नहीं पता है। तो अभी देखते हैं जाके क्या है। हाँ मुंडन ही है। तो इन लोगों का मुंडन अब खत्म हो गया, अब ये लोग घर जा रहे हैं सब वापस। पता नहीं किसका मुंडन था। हाँ वो बच्चा, वो बच्चा का होगा, दूर जो जा रहा है ना, इसका भी मुंडन होगा। तो दोस्तों अभी इस मंदिर में हम लोग पूजा करेंगे, फिर अपने घर जाएंगे। हमारे यहाँ का ब्राह्मणी माता स्थान, बाहर से ही यहाँ पूजा करते हैं, अंदर नहीं जाते हैं, बाहर से सारे लोग भगवान को चढ़ाते हैं। A few moments later. तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग अब घर पहुंचने वाले हैं और हम लोगों को अभी तक गोलगप्पा नहीं मिला, मतलब अब नहीं ही मिलेगा। तो दोस्तों बहुत बुरा लग रहा है मुझे। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है।
तो इस व्लॉग को यही करते हैं एंड। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।